एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति सुरेश, पत्नी आस्था और उनकी एक छोटी बेटी प्रिया रहती थी। प्रिया 10 साल की लड़की थी। आस्था अपनी बेटी प्रिया को बहुत प्यार करती थी और सुरेश एक ऑटो ड्राइवर था। उसे शराब की लत थी। वो पूरा दिन शराब पीता रहता था और घर के लिए बहुत कम पैसे कमा कर लाता था और वो अपनी आधी आमदनी अपनी दारू खरीदने में लगा देता था। वो अपने परिवार वालों से भी ठीक से बात नहीं करता था। आस्था को दिन भर डांटता रहता था और प्रिया से भी टेढ़े मुंह से बात करता था। आस्था और प्रिया सुरेश की इन हरकतों से बहुत दुखी थे। एक दिन जब प्रिया अपने घर के बाहर अपने खिलौनों से खेल रही थी, तभी उसकी दोस्त जानवी उसके पास आकर उसे बुलाती है। प्रिया, चलो ना, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। अच्छा, क्या खिलाओगी मुझे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मेरे बाबा एक पिज्जा लाए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। वो तुम खाओगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पिज्जा? पिज्जा क्या होता है? अरे, तुम्हें पिज्जा नहीं पता? अच्छा, तुम आओ मेरे घर, तुम खाओगी तो तुम्हें पता लग जाएगा कि होता क्या है। फिर प्रिया जानवी के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ पर बैठकर जानवी के साथ पिज्जा खाती है। जैसे ही प्रिया पिज्जा का एक निवाला अपने मुंह में डालती है तो उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह जानवी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुम्हारे बाबा कहाँ से लाए? मैं भी अपने माँ बाबा को बोलूंगी लाने के लिए। मेरे बाबा इसे एक दुकान से लाए। गांव के बाहर जो शहर का रास्ता जाता है, वहीं बीच में पड़ती है दुकान। प्रिया पिज्जा खाकर अपने घर चली जाती है और ये बात जाकर अपने बाबा को बोलती है। बाबा बाबा, पता है आज मुझे जानवी ने क्या खिलाया? क्या है? क्या खिलाया उसने तुझे? हैं? बाबा, उसने मुझे पिज्जा खिलाया। तो तुम भी मेरे लिए एक पिज्जा ले आओ। हाँ, मैं तेरे पिज्जा के लिए ही तो पैसे कमाता हूँ। कोई पिज्जा नहीं आएगा, चुपचाप बैठ जा। प्रिया अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ देखो ना, पापा ने मुझे डांटा। मैंने उनसे पिज्जा लाने को बोला और वो मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं। तेरे को तो पता है कि तेरे बाबा कैसे हैं। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए पिज्जा ले आऊंगी। ठीक है माँ। आस्था अपनी बेटी प्रिया की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोगों के घरों में काम करने जाती थी और लोगों के घर काम करने के बाद उसने जितने पैसे कमाए थे उसमें से वो प्रिया के लिए पिज्जा खरीदने चली जाती है। आस्था उसी दुकान पर जाती है जहाँ से प्रिया की दोस्त जानवी के बाबा पिज्जा लेकर आए थे। आस्था वहाँ से पिज्जा खरीदकर घर की तरफ जा ही रही होती है कि कोई बहुत तेज गाड़ी लेकर आस्था को टक्कर मारकर चला जाता है और आस्था की टक्कर लगने की वजह से मौत हो जाती है। गाड़ी का ड्राइवर एक्सीडेंट के डर से वहाँ से भाग जाता है। बहुत रात हो चुकी थी। प्रिया अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। माँ को काम से वापस आते हुए कभी इतना समय नहीं लगता। क्या हो गया माँ को? थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद प्रिया खुद जाकर अपनी माँ को ढूंढने चली जाती है। प्रिया हर जगह अपनी माँ को ढूंढती है पर नहीं मिलती। फिर ढूंढते ढूंढते वो अपनी माँ आस्था की लाश के पास आ जाती है। प्रिया ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ ये तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो। प्रिया अपनी माँ को खून में लिपटे हुए देखकर बहुत डर जाती है। वो जल्दी से अपने बाबा और आसपास के घर वालों को मदद के लिए बुलाती है और फिर सारे मिलकर आस्था के शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं। दाह संस्कार के दिन के बाद से प्रिया घर में अकेली बैठी बैठी बस अपनी माँ की याद में रोती रहती थी। अब क्या होगा मेरा? मेरे बाबा भी शराबी है, कुछ कमा कर नहीं लाते। घर का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ भी चली गई। मुझे तो घर के सारे काम भी आते नहीं। वो घर के कोने में बैठकर रो ही रही होती है कि तभी उसे एक उपाय सूझता है। मुझे घर का सारा काम नहीं आता, लेकिन मेरे को रोटी अच्छे से पकानी आती है, इसलिए मैं रोटी का कारोबार शुरू करूंगी। प्रिया रोटी का कारोबार शुरू कर देती है और घर घर में जाकर बताती है कि वो रोटी का कारोबार शुरू कर रही है। सब लोग उसे दुआएं देते हैं। प्रिया अपनी रोटी के कारोबार से कमा तो लेती है पर उससे भी उसके घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता था, क्योंकि कारोबार इतना अच्छा चलता ही नहीं था। वो बहुत मेहनत करती है पर कोई उससे रोटी नहीं खरीदता था। प्रिया बहुत ज्यादा चिंतित होती है कि अब वो घर का खर्चा कैसे चलाएगी। वो घर में बैठकर बहुत रोती है और माँ माँ चिल्लाती रहती है। तभी पीछे से प्रिया की माँ आस्था की आत्मा चुड़ैल बनकर उसके सामने आ जाती है। प्रिया अपनी माँ की आत्मा को चुड़ैल बना देख बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम और अचानक से मेरे सामने कैसे आ गई? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ।
मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तभी मेरी आत्मा शरीर से निकलकर चुड़ैल बन गई थी। क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी तुम्हें पिज्जा खिलाने की, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। क्या तुम मेरी माँ हो? प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और दोनों बहुत रोते हैं। बेटा, मैंने देखा कि तुम कैसे मेहनत करती हो, रोटी बनाकर पैसे कमाती हो घर संभालने के लिए। हाँ माँ, पर इसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि इसकी कमाई घर खर्च के लिए बहुत कम है। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है। हाँ माँ, बताओ ना क्या उपाय है। जब मैं तुम्हारे लिए मरने से पहले पिज्जा लेने के लिए गई थी तो मैंने देखा था कि पिज्जा वाले की दुकान पर बहुत भीड़ है। आजकल लोग पिज्जा बहुत खाते हैं। तुम पिज्जा बनाओ और उसका कारोबार करो, बहुत फायदा है इसमें। तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है माँ, पर पिज्जा बनाने वाली मशीन लानी होगी और वो बहुत ज्यादा महंगी है हमारे लिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम एक काम करो कि तुम रोटी का ही एक पिज्जा बना लो। वो कैसे माँ? तुम चूल्हे पर रोटी सेक लेना, फिर मैं अपने जादू से उस पर पिज्जा वाली चीज और उस पर ढेर सारी कटी हुई सब्जी और भुट्टे के दाने डाल दूंगी। ठीक है माँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। आधी परेशानी? आधी कौन सी परेशानी बाकी है? माँ, बाबा है परेशानी। पूरा दिन शराब पीते हैं और मुझे डांटते रहते हैं और कभी कभी तो मुझसे घर खर्च के पैसे भी ले लेते हैं और अपने लिए दारू ले आते हैं। आपके जाने के बाद तो अब वो काम पर भी नहीं जाते। अच्छा, तो ये बात है। इनको तो मैं सुधार दूंगी। रात को जब सुरेश अपनी दारू की बोतल दुकान से लेकर बाहर आ रहा होता है तो चुड़ैल अदृश्य होकर उसे बीच रास्ते में मारने लगती है। कौन है ओए? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है मुझे? सामने तो आ। चुड़ैल उसके गालों पर थप्पड़ मारती जाती है और सुरेश पिटता पिटता चिल्लाता रहता है, पर उसे शराबी समझ कोई उसे बचाने नहीं आता। अच्छा भाई, ठीक है, माफ कर दो मुझे। अब तो बता दो, हो कौन तुम? फिर सुरेश के सामने आ जाती है और सुरेश चुड़ैल को देखकर डर जाता है। भागो चुड़ैल, अरे बचाओ मुझे। ए सुरेश, रुक जा। तुम मेरे मरने से पहले भी मुझे और मेरी बेटी को परेशान ही करता था और मेरे मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं, शर्म नहीं आई तुझे? स्कूल जाने लायक बेटी घर के खर्च के लिए रोटियां सेक सेक कर पैसे कमा रही है। तो मैं क्या करूं? जाके उसे बोल काम न करे। अब उनको दारू पीने दे। दारू। अभी भी तेरा नशा उतरा नहीं, ले तू और मार खा। फिर चुड़ैल उसे जोर जोर से मारने लगती है। अच्छा भाई, ठीक है, बोलो क्या करना है मुझे? अपना ये दारू वारू छोड़, मेरी बेटी से माफी मांग और जाकर मेरी बेटी के काम में मदद कर। चल जा। फिर सुरेश जाकर प्रिया से माफी मांगता है। बेटी प्रिया, मुझे माफ कर दो। अब तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूँगा। प्रिया सुरेश का ऐसा सुधरा हुआ व्यवहार देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर प्रिया अपने काम पर लग जाती है और रोटी बनाकर चुड़ैल को दे देती है और चुड़ैल उस पर पिज्जा जैसी सजावट करके पैक कर देती है और सुरेश को ग्राहक के घर घर तक पहुंचाने के लिए बोलती है। सुरेश रोटी पिज्जा की डिलीवरी का काम करता है। ये रोटी पिज्जा का कारोबार बहुत फैलने लगा। शहर शहर से लोग इसे खाने के लिए आने लगे। इस कारोबार से बहुत पैसे आने लगे और घर खर्च बहुत आसानी से चलने लगा। क्योंकि अब कारोबार से अच्छी खासी आमदनी आने लगी है तो प्रिया का पास वाले प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं। प्रिया बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख जाएगी तो कुछ बन जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। कल सुबह जाकर स्कूल वालों से बात करके आऊंगा। अब ये काम संभाल लूंगा। डिलीवरी के लिए कोई और लड़का रख लूंगा। मेरी बच्ची, अब सब कुछ सही हो गया है। तुम्हारे पापा भी सुधर गए हैं। कारोबार से अच्छे खासे पैसे भी आने लगे हैं। अब तुम स्कूल जाकर खूब पढ़ना लिखना, एक अच्छी इंसान बनना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम साथ हो ना, तो मैं हर काम कर लूंगी। बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती यहाँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस मकसद से चुड़ैल बनकर यहाँ आई थी वो पूरा हो चुका और वो था तुम्हारा जीवन संवारना। अब मेरी मुक्ति का समय हो गया है। नहीं माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम यही रहो मेरे पास। मुझे नहीं पता। बेटा, तुम भगवान पर विश्वास रखो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे
और फिर चुड़ैल आसमान में जाकर गायब हो जाती है।